अगली खबर है बिहार के भोजपुर से, जहां किसानों का कोइलवर राजवाहे को ले आंदोलन। जहां खबर है बिहार के भोजपुर से, जहां संदेश थाना अंतर्गत बागापुल के समीप सकड़ी नासिरगंज सड़क को किसानों ने 3 दिनों से जाम कर रखा है। जाम का मुख्य मुद्दा कोइलवर राजवाड़ा नोहर, इस नहर में धान के रोपनी हेतु पानी का अति आवश्यक होने के बाद भी नहर पानी के इंतजार में सूखा एवं वीरान पड़ा है। 46 किलोमीटर का यह नहर मात्र 20 किलोमीटर तक की सिंचाई का काम करता है, लेकिन वह 20 किलोमीटर भी इस बरसात के मौसम में धान रोपने के सीजन में सूखा पड़ा है। इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर किसानों के द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया गया। आंदोलन इतना उग्र था कि किसान इतने उग्र थे कि वह जिला पदाधिकारी को बुलाने पर अड़े रहे। संदेश के तमाम पक्ष एवं विपक्ष के पार्टी, खासकर बीजेपी के एक जदयू के कार्यकर्ता नहर के लिए एकजुट दिखे। सुनील तिवारी, सोनू गुप्ता, भोला शरण सिंह, रामाकांत सिंह, पूर्व मुखिया शंभुनाथ सिंह, जदयू नेता नहर को लेकर चक्का जाम किए। जिलाधिकारी के निर्देश पर संदेश अंचलाधिकारी, संदेश थाना प्रभारी और अजीमाबाद थाना प्रभारी की पहल पर नहर विभाग के एसडीओ के पहल पर लिखित आश्वासन देने के बाद इस जाम को हटाया गया। उग्र किसानों ने अपने चैनल फास्ट न्यूज इंडिया का एक साझा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक किसान से उनके विचार एवं संतुष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त की है और उसे जन जन तक पहुंचाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। देखें भोजपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रविशंकर पांडे की रिपोर्ट। बीजेपी कार्यकर्ता है, आपके द्वारा 3 दिनों से जाम किया गया है और जाम आज हटाई गई है। आश्वासन आपको मिला है? जी, आश्वासन मिला है। इसमें आपके जनप्रतिनिधि जो है सांसद महोदय से क्या आश्वासन आप लोग को कुछ मिला? सांसद महोदय से बात हुआ, उन्होंने डीएम साहब से भी बात की है और वहां से पदाधिकारी को भेजा गया। अच्छा। और आश्वासन लिखित भी मिला है हम लोग का। ऐसा नहीं है कि मुझवानी कह के चले गए लोग, आश्वासन लिखित मिला है। तो पूर्ण हम लोग का विश्वास है कि काम होगा। इसी से लेकर हम लोग धरना को बंद किए हैं। अच्छा, अपना परिचय, एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं सौमित्र पांडे, अभी भाजपा का संयुक्त मोर्चा का प्रभारी बना हूँ संदेश मंडल का। यही मेरा परिचय हुआ है। धन्यवाद। वीडियोग्राफर गोपाल मिश्रा के साथ मैं रविशंकर पांडे, DI भोजपुर आरा। अपना परिचय बताइए भैया। अरुण कुमार सिंह, जो आप लोग का अनशन था, रोड जाम था, नहर को लेकर, कोइलवर राजवाहा को लेकर, इसमें जो है अधिकारी लोग जो आपको आश्वासन दिए, उस आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? लगता है कि यह आश्वासन वो लोग जो दिए हैं यह पूरा हो पाएगा? ऐसा है कि आश्वासन नहीं, ये लोग कार्यान्वित करने के लिए स्पॉट पर मंगा करके क्या कहा है, जेसीबी और पोपलैंड काम चालू है, सफाई का दिया है। लोग स्पॉट पर कार्य हो रहा है और टेक्निकल एक निजीकरण को हटाने के लिए टेक्निकल मैटर था कि बर्खास्त करने तत्काल मैंने प्रभाव से, तो उस पर भी लोग ने लिखित और अस्थायी रोक आज के डेट से लगा करके लेटर निकाल दिया है। ये वर्षों से हम लोगों का निजीकरण इसका समाप्त करने के लिए उनके द्वारा आदेश दिया गया कि नहर का निजीकरण को समाप्त कर दिया है। आज के डेट से लेटर निकल चुका है, सबके व्हाट्सएप पर आ गया है लेटर, आ गया है लिखित। ये लड़ाई जो हम लोगों का वर्षों का था कि वितरणी के नाम पर इन्होंने जो समिति लिया है अवध बिहारी सिंह ठड़ा वाले, वो समिति जान जाइए कि आज करीब 2004 से 2004-5 से गलत फर्जीवाड़ा तरीका से गलत गांव में कोई बगैर मीटिंग कराए हुए कमेटी बना करके और डिस्ट्रिक्ट पर वो अपना मन से रजिस्टर पर चयन करके गलत तरीका से वो समिति गठन कर लिए थे। उन्हीं पर हम लोगों का ज़्यादा जोर था कि समिति को कम से कम
तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और यथावत सरकारी पद्धति के अनुसार अभी मैंने नहर का जो रख रखाव किया जाए। तो आज के डेट में इन्होंने प्रयास करके हमारे थाना प्रभारी दोनों SDO एग्जीक्यूटिव ये सब AC के पास में जिलाधिकारी से आदेश लेकर के जिलाधिकारी से कल डायरेक्ट भी बात मैंने हम लोगों को हुआ था। उसमें 200% कहे थे कि 200% मान लीजिए कि आज से कल ही के डेट में कि आज से ही मैंने स्थगित का डेट हो गया, लेकिन हम दिन भर में 24 घंटा में इसको लेटर निकलवा देंगे। तो कल से आज आज सुबह ही करीब 8-10 बजे लेटर आज निकल करके मैंने आ गया सबके व्हाट्सएप पर। तो आज हम संतुष्ट हैं। ये 2 मांग हम लोगों का मुख्य मांग है कि समिति तत्काल प्रभाव से निरस्त हो और सर सफाई और झाड़ पोंछ जो है हमारे नहर का रजवाहा की सफाई उड़ाई की जाए। तो उसमें भी काम लग गया है सफाई के तत्काल और लेटर भी निकल चुका है। धन्यवाद भैया। शंभुनाथ सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जिला पदाधिकारी महोदय को यही कहना चाहता हूं कि जो आप 2 पोकलेन और 2 JCB मशीन लिए हैं, ये तो सफाई करते करते यहाँ का धान का जो रोपनी है वो तो समाप्त हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2-4 और पोकलेन और 2-4 और JCB अगर यहाँ भिजवा देते तो तुरंत सफाई हो जाता। तो यहाँ के जितने भी किसान हैं उनका तुरंत रोपनी हो जाता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 7 दिन के अंदर जो आप कहे हैं कृषि समिति, ये जितने भी यहाँ बात हुई है ये आप बात पूरा कीजिए, नहीं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का यहाँ गिंजन उड़ने वाला है। फिर 7 दिन बाद किसान यहाँ बैठेंगे। मैं पार्टी में रहते हुए मैं फिर विरोध करूँगा, क्योंकि मैं और भोला चरण चाचा को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भोजपुर की धरती क्रांतियों की धरती है। यहीं से वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में देश को आज़ादी दिलाए थे। और मेरे भोला चरण चाचा को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इनके नेतृत्व में आज यहाँ के जितने भी किसान हैं उनके खेतों में फसल फिर से लहलहाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संदेश प्रखंड की जनता। परिचय दीजिए भैया। भोला शरण सिंह, ग्राम भीमपुरा, किसान। ये जो अनशन आप लोग का चल रहा था, बागा पुल है बागा पुल के पास, उस अनशन में आप लोग को क्या आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं मिला, हम लोग को फाइनली कार्यवाही मिला, जिसके लिए हम लोग वर्षों का डेढ़ दशक से इंतज़ार था। आज करीब 15-18 बरस पहले से ही हमारी नहर को, हमारी रजवाहा को दुर्दशा के कगार पर समाप्ति की ओर ले जाने वाला यह कृषक समिति से निजात पाना था। इसके लिए हमारे बहुत सारे किसान, बहुत सारे मजदूर कब से आस लगाए थे कि इनसे हमको कब छुटकारा मिलता है। वहीं कुछ इसका हाल पता नहीं चल रहा था। पदाधिकारियों द्वारा छला जा रहा था। फर्जीवाड़ा के तौर पर इनकी स्थापना की गई, गठन की गई। न VLC में वैध बैठक हुआ, न TLC में वैध बैठक हुआ, बावजूद इनकी गठन की गई। न यह रजवाहा PMY योजना सहभागिता सिंचाई प्रबंधन के अंदर आता है और न ही इसके लायक उस समिति के लायक है ये। तो उसके बावजूद भी इस रजवाहा को PMY योजना में ज़बरदस्ती छलबाजी करके अधिकारियों पदाधिकारियों की मिलीभगत से, और वो चूँकि सिंचाई विभाग के ही अवकाश प्राप्त कर्मी थे, इसलिए उनकी जानकारी फर्जीवाड़ा की तरफ बढ़ा और इन्होंने ले लिया अवैध। उसके बाद ही छोड़ नहीं रहे थे। हालांकि जीवित रखने में इनको 18 साल 15 साल जीवित रखने में अधिकारियों पदाधिकारियों का अहम भूमिका था, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SDO सबसे अहम आते हैं। इस नियम के तहत, PMY योजना के नियम के तहत 3 वर्षों में समीक्षात्मक रिपोर्ट देना है एक एग्जीक्यूटिव को और SDO को। लेकिन बार बार असुविधा के बावजूद भी, रख रखाव और संपोषण के खराब दुर्दशा के बावजूद भी वो लोग इसका अच्छा रूप देते गए, ताकि यह बढ़ते चला गया।
ऐसी स्थिति में हम लोग जर्जर हो गए। हमारा नहर आधा से का चौथाई हिस्सा पर पहुंच गया। 46 किलोमीटर का नहर मात्र 20 किलोमीटर के पटवन करने लगा। हम सब किसान मरने लगे। 7 अकाल हुआ, 3 सुखाड़ हुआ, 10 अकाल सुखाड़ झेलते झेलते हमारी दुर्दशा अहम पहुंच गई। इन सारी कारणों को लेकर के सारे विभागों में, सरकार के सारे विंगों में, प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर और प्रमंडल पदाधिकारी सिंचाई, प्रमंडल पदाधिकारी सिंचाई, अंचल सिंचाई, डीएम भोजपुर, एसडीएम सदर आरा और चीफ इंजीनियर डिहरी सृजन और जल संसाधन सचिव पटना और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार आदि अनेक जगहों पर मीडिया और अन्य कर्मियों के साथ भी हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया। हालांकि किसी ने नहीं दिया, लेकिन मीडिया के लोग हम लोग को बहुत इस पर सहायता किए और बार बार इस चीज़ को, मुद्दा को जड़ से उखाड़ने का, मूलतः छापने का, मूलतः दर्शाने का काम किया। बावजूद उनके अधिकारी पदाधिकारी मिलजुल कर हमको छलते रह गए। जब सारी प्रक्रियाओं से हम हैरान हो गए, 10 वर्षों से दौड़ते दौड़ते हैरान हो गए, तब हमने सोचा कि उन सारे अफसरों को सड़क जाम करके, प्रदर्शन करके किसानों के बीच में बुलाया जाए। हालांकि हमारी ऐसी नियति नहीं थी। सड़क जाम करने में बहुत लोगों को कष्ट होता है, यातायात बाधित होती है और मानवता का धज्जी उड़ जाती है। उसके बावजूद भी हम सोचा कि अगर लाखों लाख जनता के लाखों लाख एकड़ ज़मीन के सिंचाई के लिए अगर हम एक आध दिन कष्ट भी दे दें या सह लें तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए हमने इस जाम या धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इन सारी प्रयोजनों में बहुत सारे लोग मदद के लिए भी आए, मदद किए। किसान मजदूर जो हम अपेक्षा रखे हुए थे, मीडिया, सारे लोग हम लोग के साथ रहे और हम लोग ने इस लड़ाई को उनकी आश्वासन के अनुरूप, अपने मांगों के अनुरूप, कहने के अनुरूप जीत चुके हैं। अब बात रह गई कि कार्यवाही पर कितना उतरता है। अगर इन साल धान रोपनी हो जा करके धान हम लोग को हो जाता है, सफल हो जाता है धान, तो हम जानेंगे कि हमारा कार्यवाही सफल हो गया। इसका मतलब है कि आप लोग अभी संतुष्ट नहीं है। जब तक पानी नहीं आ जाता है तब तक आप लोग जो है सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन, पदाधिकारियों द्वारा दी गई आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। जैसा कि हम बताया कि सरकार के एक भी विंग में नहीं है जहां हम नहीं गए। आश्वासन तो मिलता ही था, लेकिन काम नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा था। पिछले वर्ष 12/7/22 को माननीय राजकुमार जी डीएम भोजपुर से मुलाकात की। इसी तरह के तहलका मचा हुआ था सिंचाई के लिए। उन्होंने बड़ी इत्मीनान से हम लोगों को बैठाकर हमारी समस्या को, किसानों की समस्या को सुने और कहे कि हम इस पर पहल करेंगे। आधा घंटा हम लोगों को बैठाए कि हम एसी एग्जीक्यूटिव साहब को बुलाते हैं। जब एसी एग्जीक्यूटिव साहब को उनको पता चला कि ये चल गए हैं मीटिंग में, तो कहे कि ठीक है, हम इसको संवेदनापूर्वक अच्छी तरह से समझ गए हैं और आपके कार्यवाही को आगे पूरा करेंगे। नतीजा ये हुआ कि उनके आश्वासन पर हम बैठे रह गए। 12/7/22 से हम लोग के यहाँ सुखाड़ पड़ गया। सुखाड़ इतनी पड़ी कि हम लोग दाने दाने के लिए छछनने लगे। पुआल, भूसा, गेरू जानवर सबका दिक्कत हो गया। और सिंचाई विभाग, सबसे तो शर्मसार की बात है कि सिंचाई विभाग कहती कुछ है, पटाती कुछ है। हम लोगों के क्षेत्र को कागज़ पर पटा दिया और सुखाड़ में भी प्रशासनिक ढंग से ब्लॉक या अन्य संसाधनों द्वारा, अन्य संस्थाओं द्वारा हम लोगों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया सुखाड़ को। तो हम लोग 2 मार झेल लिए। तीसरा मार झेले कि बिचड़ा के लिए हम लोग बीजा खरीदे हुए थे, उस पर लागत लगा। पंप सेट से हम लोग खेत पटाए हुए थे, बिचड़ा डाले हुए थे। 200 रुपया प्रति घंटा हम लोग को, 250 रुपया प्रति घंटा हम लोग को रेंट लग रहा था। उन सारी दिक्कतों को सहते हुए जब पैदा न हुआ, एक बार हमारा हम किसान गिर पड़े। हम दाने दाने के लिए लाले पड़ने लगे। अच्छा भैया, ये बताइए कि लिखित आश्वासन दिया गया है? लिखित आश्वासन एक वितरणी के लिए दिया गया है। जो वितरणी समिति थी उसको वापस लेने के लिए हम लोग का मांग था कि वो हमारे नहर के प्रबंधन को में घोर कुपर। परिचय दीजिए भैया। मेरा नाम बलराम सिंह है, घर बागा पड़ता है जी। हाँ, जाम जो किए थे, आपके अधिकारी लोग आके बताएं कि हाँ इसको हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हाँ, आप संतुष्ट हैं? अधिकारी लोग को आश्वासन दे के गए हैं कि हम पानी पहुंचाएंगे। आप लोग को जितना भी मांग है सबको हम लोग स्वीकृत करते हैं। अधिकारी लोग तो ये आश्वासन दे के गए हैं और हम लोग थोड़ा